हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो टुडे 6 अगस्त को मेरी मॉर्निंग 5 बजे हो गई थी और उसके बाद से मैंने अपने सारे काम स्टार्ट किए। तो आज हम यूपीएससी डेली रूटीन के बारे में बात करेंगे। आप सभी के बहुत क्वेश्चन होते हैं कि दीदी हम अपने डेली रूटीन के काम कैसे करें, हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमें सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, क्योंकि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमें बाकी के सारे दिन का टाइम मिल जाता है। तो हमें कोशिश करना है कि हम 5 बजे तक 6 बजे तक हर हाल में उठ जाएं। उसके बाद हम 5 से 6 बजे उठने के बाद 1 घंटा का योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन या हल्का व्यायाम कर सकते हैं, जिससे कि हमारा दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ महसूस करेंगे। और हमें कोशिश करना है कि हम 7 बजे तक पढ़ने के लिए बैठ जाएं। तो हम 7 से 10 में एक स्लॉट कर सकते हैं जो 3 घंटे का होगा, और उसमें हम अपनी जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट होगी, जो मुख्य विषय होती हैं, उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वो टाइम थोड़ा सा एनर्जेटिक होता है, हम एनर्जी फील करते हैं, अच्छा होता है, फ्रेश समय होता है। तो जो चीज़ हमें हार्ड लगती है उसको हम पढ़ेंगे तो हमें जल्दी समझ आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, 3 घंटे पढ़ाई करने के बाद हम रेस्ट ले सकते हैं। रेस्ट लेने के बाद आप 10 से 15 मिनट का रेस्ट लो, और आप उस बीच में आप फ़ोन चला सकते हो। आप जो टॉपर्स हैं उनकी स्टडीशिप देख सकते हो, या आप मोटिवेशन वीडियोस देख सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और उसके बाद फिर आप कुछ नाश्ता वगैरह भी कर सकते हो, आप आधे घंटे का भी रेस्ट ले सकते हो, और फिर आप 10:30 से फिर बैठ सकते हो पढ़ाई करने के लिए। तो आप 10:30 से 1:30 तक आप 3 घंटे का फिर से एक स्लॉट बना सकते हो। आप उसमें भी 3 घंटे में अपनी जो सब्जेक्ट्स होती हैं, मुख्य विषय, उनको आप पढ़ सकते हो। तो 6 घंटे में आपकी 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद आप आराम से 1:30 बजे 2 बजे लंच कर लो, 1:30 से 2 के बीच में, और सो जाइए। फिर आप 4 बजे कोशिश कीजिए कि आप 2 घंटे का रेस्ट लेने के बाद, नैप लेने के बाद, 2 घंटे आराम से सोने के बाद आप 4 बजे उठ जाइए। 4 से आप 6 का 2 घंटे का फिर से आप स्लॉट करिए। तो उसमें आप अपने सब्जेक्ट को रिवीजन कर सकते हो, या आप करंट पढ़ सकते हो। उस टाइम को आपको 2 घंटे कैसे यूटिलाइज करने हैं वो आप पे डिपेंड करते हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हो। तो 6 बजे तक आप पढ़ने के बाद फिर आप 3 घंटे का रेस्ट ले 2 घंटे का रेस्ट ले लीजिए, या 3 घंटे का ले लीजिए आप अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद 8 बजे आप अपना 6 बजे निकल गए वॉक करने के लिए, वॉक किया, एक्सरसाइज किया, नाश्ता पानी किया, ये सारी चीज़ें करने के बाद आप 8 बजे तक वापस आके नहा धो के फिर से पढ़ने के लिए बैठ सकते हो। और फिर आप कोशिश करो कि आप 8 से या 9 से पढ़ने के लिए बैठ जाओ, और 2 घंटे 3 घंटे का फिर से एक स्लॉट कर लो। अगर आप 8 से बैठ रहे हो तो आप 3 घंटे का स्लॉट कर सकते हो, जिसमें कि 3 घंटे आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। और अगर आप 9 बजे बैठ रहे हो तो आप 11 बजे तक कोशिश करो कि 2 घंटे पढ़ लो। तो उसमें क्या रहेगा कि आप करेंट्स पढ़ सकते हो, या अपना रिवीजन कर सकते हो। आपने दिन में जो 8 घंटे पढ़े हैं उसका रिवाइज कर सकते हो आप, तो वो चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपने समय को कैसे यूटिलाइज करना है, आप किस टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, वो अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो चलो, इसके बारे में हमने बात कर ली। और फिर आप कोशिश करो कि हर हाल में 11 बजे तक सो जाइए, 11-12 तक आप सो जाइए। उसमें फिर आप मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाइए, जिससे कि आपकी 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद भी हो जाएगी, जिससे कि आप जब दूसरे दिन उठोगे तो आप फ्रेश फील करोगे। और अगर आपने अपनी नींद कम ली, आप पहले दिन ही 8 से 10 घंटे 12 घंटे की पढ़ाई कर लोगे काम के साथ में, और आप नींद 4 घंटे की लोगे, 5 घंटे की लोगे, तो 4 दिन जब होंगे जब आप वीक फील करोगे, आपको नींद आएगी, आपको आलस आएगा, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए हमें नींद ज़रूरी है, कि नींद हमें 6 घंटे प्रॉपर लेना ही है। और नींद के साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करना है। तो चलो, ये शेड्यूल तो हमारा एक यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए था। अब
बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि हम हाउसवाइफ है, हम कैसे टाइम को मैनेज करें। तो अभी उनके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं खुद ही हाउसवाइफ हूँ, मुझे घर के काम के साथ साथ पढ़ाई करनी होती है, तो मैं उसी तरह अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। जो टाइम मैंने आपको अभी बताया वीडियो में आगे, वही टाइम मैं अपने लाइफ में यूटिलाइज करती हूँ, अपने लाइफ में अप्लाई करती हूँ उन चीज़ों को। बस हाँ, टाइम का थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। मैंने सुबह 7 बजे से बोला कि आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ, मैं 8 बजे से बैठती हूँ पढ़ने के लिए। तो इस तरह से मैं टाइम उतना ही होता है पढ़ने का, बस हम थोड़ा-सा काम को देख के टाइम को मैनेज करते हैं। तो जो हाउसवाइफ़ है, वो अगर 10 घंटे की पढ़ाई नहीं कर सकती, तो वो 6 घंटे की पढ़ाई करें। 6 घंटे की भी पढ़ाई बहुत सफिशिएंट है। मुझे जहाँ तक लगता है कि 6 घंटे की पढ़ाई करना सफिशिएंट है। तो फिर धीरे-धीरे जब हमारे हैबिट में आ जाएगा, हमारा पढ़ाई में अच्छे से मन लगने लगेगा, हमारी तैयारी अच्छी होने लगेगी, तो फिर हम धीरे-धीरे अपने टाइम को भी बढ़ा लेंगे। और हम अपने, जैसे हाउसवाइफ है, हम फैमिली में रहते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो हम कोशिश करें कि हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं, हम उनका थोड़ा-सा सपोर्ट लें, हम उनसे अपनी बात को शेयर करें। हम बोलें कि हमें पढ़ना है, तो उनकी थोड़ी-सी हम हेल्प लेके उसमें हम अपने काम को बचा सकते हैं। तो चलिए, मैंने आज आपको काम और यूटिलिटी टाइम के बारे में बता दिया। अब मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बता देती हूँ। तो जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मैं सुबह 8 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे का मैं करंट पढ़ती हूँ और उसके बाद 1 घंटे मैं रिवीजन करती हूँ। 9:50 तक मैं पढ़ती हूँ। 9:50 के बाद मैं 10 घंटे का रेस्ट लेती हूँ। उसमें मैंने खाना खा लिया, थोड़ा-सा वॉक कर लिया, ये सारी चीज़ें करके मैं 10 बजे से फिर से पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, जो मेरा रियल का फर्स्ट स्लॉट होता है, जिसमें कि मैं 3 घंटे स्टडी करती हूँ। 3 से साढ़े 3 घंटे भी हो जाते हैं, बट 3 घंटे से कभी कम नहीं होते। और उसमें मैं लाइव स्ट्रीम भी करती हूँ। तो 1 डेढ़ बजे तक मैं वो पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद मैं अपना लाइव स्ट्रीम ख़त्म करने के बाद, स्टडी ख़त्म करने के बाद, फिर मैं अपने घर के काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद मुझे सारा काम करते-करते 2 ढाई बज जाता है। जब तक हस्बैंड आते हैं खाना खाते, मुझे 3 बज जाता है। और फिर मैं 40 मिनट का, 25 मिनट, जैसे भी मेरे पास टाइम हो, 30 मिनट 40 मिनट का नैप लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं उठ के रेडी होके 4 बजे से दोबारा पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। और 4 बजे से फिर मैं साढ़े 6-7 बजे तक लाइव स्ट्रीम करती हूँ। तो इधर भी मैंने 3 घंटे का लाइव स्ट्रीम कर लिया, तो 6 घंटे मेरे बहुत अच्छे प्रॉपर पढ़ाई हो जाती, जिसमें कि मैं 2 सब्जेक्ट को पढ़ती हूँ। मॉर्निंग में मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ, और इवनिंग का जो मेरा 4 से 7 का टाइम होता है, उसमें मैं पॉलिटी पढ़ती हूँ। और मॉर्निंग में मैं करंट पढ़ती हूँ, और रात के जो मेरे 2 घंटे होते हैं, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं रिवीजन करती हूँ। तो ये मेरा सारा दिन का रूटीन रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।